औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारे पास इसकी ग्लॉसी आती है, तो ये हम टेक्स्ट बुक से करेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक से। अपनी बुक आप ओपन कर लीजिएगा तो वहाँ से जो है वो सबसे पहले इसकी ग्लॉसी। ग्लॉसी में पहला वर्ड है इसका एसोसिएशन। एसोसिएशन की मीनिंग क्या है वो ताल्लुक़ होना, मंसूब होना या मुंसलिक होना, ये हो सकते हैं। फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि कोई ऐसी फीलिंग जो किसी ख़ास इवेंट से क्या हो, मुंसलिक हो या मंसूब हो। सेलिब्रेशन की मीनिंग जश्न के भी हो सकते हैं और तकरीब के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है यानी कि इसका पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग। कस्टमरी, रिवाज, रस्म को हम बोलते होते हैं, रिवाज या रस्म। यूजुअल फॉर समबॉडी, जो किसी शख्स के लिए आम हो, जैसे कोई रस्म होती है या कोई रिवाज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है गैदरिंग्स, इज्तमाआत, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली। तो उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूनर कमरी यानी कि चांद के मुताबिक जो हो, रिलेटिंग टू दी मून, चांद के मुताबिक। पार्टेक, शिरकत करना। टेक अ पार्ट और शेयर इन, टेक अ पार्ट शिरकत करना और शेयर इन या हिस्सा लेना। उसके बाद नेक्स्ट है रेसिपेंट, वसूल कुनिंदा। रिसीवर, री इनविगोरेट, दोबारा ताकतवर बनना, ताज़ा दम होना। स्ट्रेंथन, उसके बाद है सिम्बलाइज, अलामत होना। टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल। ट्रेड्स, खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में इसका ये पार्ट है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड यूज इन दी लेसन। वैसे तो हम वर्ड्स मीनिंग पहले हम कर चुके हैं यूनिट के अंदर ही अच्छे तरीके से, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको तैयार होंगे। उसके बाद एक नज़र सरसरी तौर पर हम इनके वर्ड्स मीनिंग जो है वो भी करते जाते हैं। गैदरिंग्स, इज्तमाआत। कस्टमरी, रस्म और रिवाज। उसके बाद है थारोली, मुकम्मल तौर पर। कॉमन प्लेस, मामूल या आम रिवाज जो होता है। पार्टेक, शिरकत करना। ट्रेड्स, खसूसियात। री इनविगोरेट, दोबारा ताकतवर बनना या ताज़ा दम होना। नेक्स्ट वो ये कहता है फार्म नाउन्स फ्राम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। वो आपको वर्ड्स दे रहा है, आपने इन वर्ड्स की मदद से जो है वो, यानी कि नाउन आपको दे रहा है, आपने वो कहता है फार्म नाउन्स फ्राम द गिवन वर्ड्स। आपने दर्जल अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने इससे क्या करना है, नाउन्स बनाना है। एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस, और फिर आपने उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो हम इनके जो है जैसे एग्जांपल उसने दी हुई है सेलिब्रेशन। इस तरह से गैदर, यहाँ पे मैं वर्ड राइट नहीं करूँगा, उसका आगे जो नाउन जो हम बनाएंगे वो मैं राइट करता जाता हूँ। जैसे गैदर है तो गैदर से गैदरिंग। उसके बाद नेक्स्ट सिंबॉलिक, तो इसका सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद डेकोरेशन। नेक्स्ट एनकरेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसका ये कहता है कि सी पार्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। इसको हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके रीडिंग कम्प्रीहेंशन,
यानी कि उसने यहाँ पर इसके जो है वो कुछ MCQs दिए हुए हैं। अब हम ये MCQs करेंगे। चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस, सही ऑप्शन का आपने क्या करना है, इंतखाब करना है। अब इसमें पहला MCQs, इसके भी जो सही ऑप्शन है वो मैं राइट करता जाऊँगा यहाँ पे। पार्ट कौन सा है हमारे पास, ये इसका भी ए पार्ट है, ए एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टैक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है वो ए पार्ट है। ए पार्ट में पहला MCQs, पहले का जो है वो चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर डैश ऑन जनवरी 21st, ऑन फरवरी 20th, between January 21st and February 20th। तो इसका जो सही ऑप्शन है, अगर आपको यूनिट अच्छे तरीके से तैयार है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो वैसे ही आपको ये ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन जो है ये ठीक है, पहले का यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ नंबर 1 गिव्स जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर या जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो इसमें इसका जो बी ऑप्शन है ये ठीक है, दूसरे का बी ऑप्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू thoroughly क्लीन देयर हाउसेस डैश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, on the first day of the new year, on the second day of the new year। तो इसका ए ऑप्शन है, थर्ड का ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे, हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स डैश लव एंड सिंसेरिटी, केयर एंड अफेक्शन, लक एंड हैप्पीनेस। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन, 4 का सी ऑप्शन जो है ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन until डैश द गिवर हैज लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपेंट, द रेसिपेंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर हैज गॉन टू स्लीप। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये ठीक है, नंबर 5 का बी ऑप्शन। तो ये इसके MCQs हो गए। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास जो हेल्पिंग बुक है, जो ग्रामर है, वहाँ से आप कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट आप हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो कौन सा है, ग्रामर पोर्शन में है। इसका ग्रामर पोर्शन में कलेक्टिव नाउन्स, अस्माए जमा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी ग्रुप को क्या करते हैं, यानी कि नाउन्स का इसम के किसी ग्रुप को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दिए हैं, गैंग हो जाता है। अब जैसे गैंग है, गैंग में काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8, 10, 12 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, गैंग से। क्राउड, क्राउड में भी सेम ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों का हजूम हो सकता है, हम उसको सिर्फ एक ही वर्ड से क्या कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं। यानी कि जब बहुत सारे नाउन एक साथ जमा हों और उनको हम किसी एक ही वर्ड से जाहिर कर रहे हो तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। और ये जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारे पास, ये सिंगुलर
और प्लूरल दोनों सूरत में हो सकता है, यानी कि वाहिद के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको जमा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं तो इनका कोई जमा वगैरह जो है वो नहीं होता। अब जो है वो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, ए पार्ट इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स है। सही कलेक्टिव नाउन्स का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ए पार्ट है इसका, ए पार्ट में है जी, मैं यहाँ पर जो तरतीब है तरतीब वाइज जो है वो लिखता जाऊँगा। अब वहाँ से बुक के मुताबिक आप खुद ही जो है वो कर लीजिएगा। जैसे पहली फिल इन दी ब्लैंक है इसकी, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स डिनर। तो यहाँ पे इसका पहले का जो है वो ये लास्ट ऑप्शन है फैमिली, यानी कि पहले का जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वो कौन सी है, फैमिली। उसके बाद नंबर 2, द डैश applauded heartily at the end of the concert। नंबर 2 पे आता है हमारे पास ऑडियंस। ऑडियंस दूसरी फिल इन द ब्लैंक में कलेक्टिव नाउन जो आता है वो हमारे पास है ऑडियंस। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड फिल इन द ब्लैंक, द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन द क्लास। अब हमारे पास जैसे ये क्लास है तो क्लास भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। वो किस टाइप का हो सकता है, क्लास में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनको एक एक करके जो है सबका नहीं बताते, हम जो है एक ही बता देते हैं कि ये फलां क्लास है, 9th हो सकती है, 10th हो सकती है, कोई भी क्लास जो है वो हो सकती है। अगर ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं तो फिर हम उसको सेक्शन वाइज उसका भी जो है वो नाम रख सकते हैं, उसको हम जाहिर करते होते हैं। उसके बाद जो है ये नंबर 3, नंबर 4 पे हमारे पास है, द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नंबर 4 पे गैंग, द गैंग ऑफ रॉबर्स। नंबर 4 पे गैंग। नंबर 5, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट, क्राउड। नंबर 5 में, नंबर 5 में जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आता है क्राउड। क्राउड हम बोलते हैं हजूम को, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हजूम को या भीड़ को हम जो है वो बोलते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका नंबर 6 पे, The dash took many important decisions at its monthly meeting। अब यहाँ पर नंबर 6 में जो आता है वो है कमेटी, कमेटी। उसके बाद नंबर 7, The dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform। नंबर 7 पे आता है इसका क्रियो। यहाँ पे क्रियो के मीनिंग है अमला, यानी कि the dash and the crew of Pakistan Air Force looked smart in their uniform। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अमला है वो अपनी यूनिफॉर्म में स्मार्ट नज़र आता है, स्मार्ट दिखाई देता है। तो हम इसके ग्रामर पोर्शन में कलेक्टिव नाउन वाली जो हमारे पास जो एक्सरसाइज थी, जो फिल इन दी ब्लैंक्स थी, वो हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मस्ट और मस्टंट। यूज़ ऑफ मस्ट यानी कि मस्ट का यूज़, मस्ट का यूज़ और मस्टंट का जो है वो। अब आपके सामने यहाँ पर उसने राइट किया स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इसमें जो है वो। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ये किसी फ़र्ज़ को या कोई ऐसा काम जो लाजमी या ज़रूरी होता है, इसमें उस टाइम हम जो है वो मस्ट या मस्टंट काम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कोई फ़र्ज़ वगैरह हो जाता है, कोई कानूनन जो है कोई ऐसा कोई काम हो सकता है जो हमने लाजमी करना होता है,
अब वो बता रहा है आपको जो है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, कोई भी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, तो ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर न्यू ईयर्स डे। जैसे उसने एग्जांपल दिए, यहाँ पे बुक के अंदर भी एग्जांपल है हमारे पास। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले या कबल तमाम सफाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये मस्ट जो है वो चाहिए के उर्दू में, यानी कि चाहिए के मीनिंग में ही आता है। तो वो कहता है कि तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए हर हाल में, यानी कि कोई ऐसा काम जो हर हाल में हमने करना हो, लाजमी हो, फ़र्ज़ हो हम पर, उस टाइम हम इसको जो है मस्ट काम में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, अगर हम किसी को किसी बात से सख्ती से रोकते हैं, मुमानियत करते हैं, प्रोहिबिशन मुमानियत करते हैं, तो उस टाइम हम जो है वो मस्ट नॉट यानी कि मस्टंट काम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मदर यू मस्टंट प्ले विथ मैचेस, आपको मैचेस यानी कि माचिस की डब्बी से या माचिस से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अब माचिस से कोई भी बच्चा है अगर वो खेलता है तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सख्ती से जो है वो, कोई भी माँ है या कोई बड़ा है तो अपने बच्चों को रोक रहा होता है, तो उस टाइम भी हम जो है वो मस्टंट का या मस्ट नॉट का हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्टंट। अब इसकी 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्टंट। अब इसमें पहला जो है वो शी डैश ईट सो मच शुगर, शी मस्टंट ईट। अब इसमें पहले का जो है वो मस्टंट, पहले में मस्टंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, स्टूडेंट्स मस्ट पास। दूसरे ऑप्शन में यानी कि दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास वो मस्ट आता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो मस्ट वाला है। नेक्स्ट थर्ड में यू डैश वॉच सो मच टीवी, यू मस्टंट वॉच, कौन सा आता है इसमें, मस्टंट। यो मस्टंट। उसके बाद नेक्स्ट है ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, ही मस्ट टेक। नंबर 4 में मस्ट, ये ऑप्शन इसका जो है वो सही आता है। नंबर 5 विजिटर्स डैश स्मोक, विजिटर डैश स्मोक, विजिटर मस्टंट। नंबर 5 पे इसका मस्टंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 2 की ग्लासरी, इसके जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी, फिर आगे जो है वो MCQs, उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन में से कलेक्टिव नाउन, यूज़ ऑफ मस्टंट, मस्ट या मस्टंट या मस्ट नॉट, उसके बाद इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स की है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आती होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।